औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मेरे अपने जिस्म पे जो तजुर्बा करता हूँ उसका जो है मैं आपको मेरी अपनी सेहत कैसे अच्छी रहती है वो एक चुटकुला है जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो है अदरक का। अब जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, धूप है और फिर ये एरिया ये 2 हफ्ते से तो बहुत न्यूयॉर्क के अंदर गर्मी पड़ रही और यहाँ जो है मैं जब बाहर निकलता हूँ तो अक्सर चक्कर आती है और ख़ास करके जब नमाज से उठता हूँ कोई भी रकात में तो ऐसी चक्कर आती है शायद मैं गिर जाऊँ या शायद मैं सड़क के ऊपर गिर जाऊँ, ऐसा आता है मुझे। तो मैं रोज़ाना कच्ची अदरक जो है खा लेता हूँ, चाप लेता हूँ। रोज़ाना का मामूल होगा मेरे लिए। और ऑर्गेनिक जो अदरक है उसमें बहुत ओरिजिनल रस रहता है और इतनी सी जो है मैं छोटा सा टुकड़ा उठा के अदरक का खाता हूँ तो चक्कर नहीं आती। जिनके पास भी डायबिटिक है वो लोग भी केयरफुल रहे। ये एक ख़ास फार्मूला है। दूसरा, मैं अब तेल लगा कर रहा जिस चेहरे पे, अगर बाज़ लोगों को तेल बन जाता है खोपरे का तेल तो चेहरा पूरा साफ़ हो जाता है। मैं देखो इंडिया का हूँ और साउथ का हूँ। साउथ के चेहरे तो आपको मालूम है ब्लैक एंड वाइट डार्क कुछ भी बोलो खूबसूरत ही नहीं रहती। और लकीली यहाँ आने के बाद में भी जो है ये धूप के हालात में चेहरा साफ भी नहीं होता। हालांकि मेरे वालिद बहुत गोरे थे, मेरे बड़े भाई भी बहुत गोरे थे, खलीलुर रहमान नाम के। लेकिन मेरे के पास जो मैं 24 घंटे में 4 घंटे बाहर फिरता हूँ, इस वास्ते मेरे चेहरे के अंदर जो है स्याही आ जाती है। तो मैं रात में ये तेल लगाता हूँ। इससे एक फ़ायदा ये है कि चेहरा साफ रहता है। दूसरा, पेट को तेल लगाता हूँ नींद आने के लिए और पैरों के तलवों के नीचे तेल लगाता हूँ, नींद आ जाती है। या कभी भी खारिश हो, कुछ भी हो, चिड़चिड़ापना है, कुछ भी है, आप तेल लगा लें, 15 मिनट के बाद में नहा लें। तो ये 2 फार्मूले मेरे वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह काम कर जाते हैं और दुआएं बहुत काम करती है। ख़ास करके कुछ दिनों से अल्लाह अकबर 11 बार पढ़ लेता हूँ दरूद के साथ, वो सेहत अच्छी लगती है। और एक मेरा एक राज ये भी है कि मैं जब बाहर निकलता हूँ तो परिंदों के लिए अनाज जो है मैं डालता हूँ, खाना वगैरह। परिंदों, कबूतर, ख़ासकर ये न्यूयॉर्क के 10th एवेन्यू 9th एवेन्यू पे बहुत मिल जाते हैं कबूतर, चिड़िया मिल जाती है। तो इस तरह से मैं वो खाना डाल के अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह एक तो मैं सही और सलामत, क्योंकि मैं दावत का काम करता हूँ। बाद लोग जो है शट अप बोलते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलते, मैं भी पलटा के जवाब देता हूँ, लेकिन कोई झगड़ा नहीं होता अल्लाह के फजल से। रोज़ बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ। तो ये एक हिफाजत के लिए मैं अल्लाह से कहता हूँ, जैसे ही मैं उन लोगों को अनाज डाल देता हूँ खाने के लिए, कबूतरों को, चिड़ियाओं को, उसके बाद दुआ कर लेता हूँ अल्लाह मुझे मेरे बीवी बच्चों को सेहत दे करके। और मेरे घर की हिफाजत मांगता हूँ, बिल्डिंग की हिफाजत मांगता हूँ, आने जाने वालों की, स्टाफ की और टेनेंट्स की हिफाजत मांगता हूँ। फिर मुसलमान और गैरों को इस्लाम दे के हिफाजत बोलता हूँ। सारे मुसलमानों की हिफाजत मांगता हूँ 24 घंटे के लिए, फरिश्तों के ज़रिए दे अल्लाह हिफाजत बोलता हूँ। तो दुआओं में जान होती है। और फिर मैं जुमा के दिन जितने भी ज़रूरतमंद आते हैं मस्जिद के पास, उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह डाल के जो है एक $5 सदक़े के, $5 जो है ज़कात के और $5 जो है वो गले में मस्जिद के, इस तरह से फिर बाहर के जितने भी ज़रूरतमंद उनको डाल देता हूँ। फिर दुआ कर लेता हूँ कि अल्लाह बस मुझे ज़िंदा रहे तक मैं तेरे दीन का काम करना है, मुझे इस वास्ते तू तवंगर और अच्छा रख और मेरे को जो है स्ट्रांग रख, मेरी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त रहे, मेरे को सिर्फ तेरे दीन का काम करना है बोल के बताता हूँ। तो ये एक फार्मूला है जो मैं कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी दवाओं की गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरा कई ज़माने से फार्मूला है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज हशाश बशाश हूँ। और अल्लाह के फजल से मैं कभी अल्लाह से ये नहीं शिकवा करता, अल्लाह तूने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी कहता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ और सारे मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ।
और सबसे पहली बात, मैं मुसलमानों के जो हालात सुनता हूँ उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। जो आजकल माँ बाप की कदर नहीं है, या बीवी की कदर नहीं है, या आदमी कमाता नहीं और जो है तकलीफ़ देता है फैमिली को, वो सारे बातें मैं एक वीडियो में बनाऊंगा। मगर इसमें अब जो बताना है वो बात अहम है, गौर करो आप। शाहरुख खान के ऐसे वीडियो आते हैं, पठान हिट हुए जब से, कि बस दुनिया में शाहरुख खान इनको एंटरटेनमेंट दे दिया, समझ लें। ये एक वाहिद है जो एंटरटेनमेंट दिया जैसा। हमारे ज़माने में तो जो है दिलीप कुमार का जवाल शुरू हो गया था। हमको तो राम और श्याम के अलावा दिलीप कुमार कोई बहुत बड़े एंटरटेनमेंट का तो जो नहीं मिला। जैसे मुग़ल आज़म है, या गंगा जमुना है, या उसकी बहुत सारी हिट फिल्में हैं, मगर राम और श्याम हमारी उसकी जवाल के वक्त बचपन था हमारा। फिर उसके बाद राजेश खन्ना का दौर देखे हम, फिर उसके बाद अमिताभ का देखे। अमिताभ का भी जो है ज़्यादा लंबा नहीं था, बहुत फ्लॉप फिल्म में दिया, एक जैसी एक्टिंग करता, ओवर एक्टिंग करता था। शाहरुख खान भी ओवर एक्टिंग करता, एक ही हाथ ऐसा खोल देता, पता नहीं क्या दीवानापन है, नहीं मालूम। एक हाथ ऐसा खोलता, नफरत होती उसको मेरे को देख के, उसकी नाक मैं नहीं देख सकता। उन्हें मेरे को लोअर क्लास दिखता, मिडिल क्लास भी नहीं दिखता। इस वजह से कि मैं ख़ानदानी हूँ, इस वजह से बोलना है मुझे, अल्लाह माफ़ करे। उसकी हैसियत ही नहीं दिखती मेरे को उन्हें। एक क्लास ब्रॉड मैन, रिच मैन जैसा जैसे कहते हैं, वो दिखता ही नहीं उन्हें। मगर लोगों के दिमागों पे छा गया उन्हें पठान के बाद। अब आप सोचो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें सब। ये खान्स को जो तुम इज्जत देते हो, अरे लानती हो, गौर करो। ये खान्स, ये अक्षय कुमार, ये अजय देवगन, या तुम जो भी अब ये नए पीढ़ी के फोटों को तो कुछ एक्टिंग भी नहीं आती। ये इन लोग कोई पुल भी नहीं करते। जैसे साउथ के हमारे फर्स्ट डे जो है, वहाँ पे 20-25 करोड़ का बिजनेस दे देते वहाँ। यहाँ 2-3 करोड़ देने वालों को भी लोग सुपरस्टार होने वाले बोलते, लानतियों। लेकिन सुनो, ये खान्स, ये मणिपुर में जो हुआ या मिज़ोरम में जो शुरू हो गया, क्या इस पे बोले रहे कभी इन लोग? ये शैतान है, सच बता रहा हूँ तुमको। तुम इनकी चाटते हो, तुम इनके पाँव पड़ते हो। वो खुद शाहरुख खान खुद मुसलमान नहीं है, वो मोहनलाल के पाँव पड़ा। मलयालम के शो में एक देखा मैं, वहाँ पे जो लोग करे थे, 5-7-10 साल पता नहीं कब का है वो। तो इन्हें मुसलमान ही नहीं है, पैर पड़ रहा। हिंदू औरत से शादी कर रहे, मुसलमान ही नहीं है। इन्हें समझ रहा हज को गया, ठीक है, अल्लाह अगर उसको माफ़ कर देता है तो कितने लोगों की दुआ है, या कितने लोगों को उन्हें लोग गिबत करे उसकी, तो उसके एवज उसकी नेकियां मिल गए होंगे। लोगों की गिबत अगर करते हैं तो जिनके पास नेकियां, वो शाहरुख खान को चल जाएंगी और जन्नत मिल जाएगी। मगर पूरी ज़िंदगी उसकी 30 साल की, 33 साल की, जो बता रहे आजकल फिल्मी दुनिया की, पूरा वक्त खाली एंटरटेनमेंट सोचा उन्हें। इंसानियत की बात करता, पैसा दे के क्या करता है? हराम पैसा और दूसरों को देने से उन लोगों को पछता भी नहीं हो पैसा। पचना मालूम है, नहीं पछता हो पैसा तू हराम का देने से। तू क्या खान, सलमान खान क्या फ़कीर, भिखारियाँ थे तुम लोग, भीख मांगने वाले थे तुम दोनों, तुम्हारे कने हैसियत ही नहीं थी। आमिर खान बोले तो एक ख़ानदानी, वो फिल्मी दुनिया की वजह से ख़ानदानी था उन्हें, उसकी भी कोई हैसियत नहीं थी। मगर तुम कभी ये आए थे मणिपुर के बारे में बोले। देखो, अगर जुल्म करने वाले पे, ये मणिपुर के ये जो जिन पे जुल्म हो रहा है, ये ख़वातीन बदवा दे दो। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मोदी हो कीड़े पड़ के मरेगा, अमित शाह कीड़े पड़ के मरेगा, योगी, इनको पकड़ लो, इनके जहनों में ये डाल दो, इनके शोज में बोलो तुम अब जब मर जाने वाले हैं। एक ही ज़िंदगी दिया अल्लाह ताला, इसको पहचानो। ये एक ज़िंदगी, इतनी बड़ी दुनिया जो चल रही, उसमें तुम ऐसे वक्त हो
कि तुम खाली कॉल करके हर चीज़ मंगा सकते हो, औरत भी मंगा सकते हो कॉल करके, तुम कॉल करके पैसे कमा सकते हो यानी ऑनलाइन पर। अब वो ज़िंदगी धूप में मशक्क़त करने की, खेती बाड़ी या ये सब गया वक्त। अगर जिनके पास पैसा है औरत भी खरीद सकता है, जिसके पास पैसा है पोर्न फिल्में देख सकता है इंटरनेट रख के, जिसके पास पैसा है औरत को घर में ला के नंगी भी कर सकता है, जिसके पास पैसा है 10-10 शादियाँ कर सकता है या खाली औरतों को भी रख सकता है। ये वो शैतानी वक्त है, ये क़यामत का वक्त है। यहाँ अल्लाह ताला अब तुमको सिर्फ अपने आप को, तुम अगर बाहर जाके घर वापस नेक सीधा गए सीधा है, कोई गुनाह नहीं हुआ तो तुम वली हो अल्लाह के दोस्त। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। तो ये खान आके बाहर बोले रे, इनके पाँव पड़ते ना रे तुम, ओ शाहरुख खान, ओ शाहरुख खान, ओ सलमान खान। अरे लानती हो, तुम्हारा पैसा दे के तुम उनको जो है दीवाने बने ना रे, अपने ही पैर पे कुरानी मार रहे ना रे तुम। ये आए तुम्हारे सामने। अच्छा ये छोड़ दो, अब आने वाला है इंडिया में यूसीसी, ये सिविल कोड का, ये पूरे मजहब को खा जाएगा। ये मोदी शैतान पूरे मजहब के ऊपर, पता नहीं इजराइल का प्लान है ये नहीं मालूम, या चाइना इसको प्लान दे रहा नहीं मालूम। ये पूरे मजहब, और उसमें सबसे बड़ी बात हम मुसलमान, ये आके कुछ बोले रे, इन लोगों को क्यों नहीं है ये बातों में मालूम, डरते, जैसा अमिताभ डरता, नहीं 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 मैं कुछ बोल गया तो कुछ का कुछ हो जाता बोलता, फटती साले की। मैं कभी हक के लिए बोले रे तुम आके बाहर। अरे भिखारी हो, ये तुम्हारे हराम पैसे से क्या होता रे इंसानों का। तुम मोहब्बत के वो बोलो कि मणिपुर पूरा जल रहा, 2 महीने आज 20 दिन हो गए, कोई नहीं उठा। ये खानों में कुत्ते, ये अमिताभ, ये अक्षय कुमार, ये सब कुत्ते हैं ये, इनकी फटती। अच्छा ये अब जो सिविल कोड का जो रहेगा, ये हिंदू अपने आप को बताता, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, इनसे पूछो इनकी माँ बहन भी होने वाली इनके हिंदू राष्ट्र वो ला का, क्यों करेंगे मालूम है उन्हें या तो चाइना से ले रहा या तो इजराइल से ले रहा प्लानिंग। कोई भी मजहब का जो है चलने वाला नहीं मिलेगा इंडिया में। और यही देख के अल्लाह इंडिया को पूरा नक्शे से मिटा देगा, ये इंडिया को नक्शे से मिटा देगा। अभी 5 स्टेट्स की जो हालत है उसमें हजारों करोड़ के लाश आए, हजारों करोड़ के लाश आए। क्यों हुआ मालूम है? ये मैं निशानी दे रहा हूं तुमको। ये जो स्वीडन में, ये यूरोप में कुरान को जलाया जा रहा, अल्लाह ताला मणिपुर में 300 चर्चों को जला दिया, और यहाँ नई से नई मस्जिदें बन रही यूरोप में, कनाडा, अमेरिका में। चर्च पूरे देखो यहाँ के खंडर पुराने रहते हैं। ऐसा मालूम होता कि ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में जो हालत रहती थी वो हिसाब की रहती। सवाल ये है कि क्या वाक़ई दूसरे के मजहब को इन्हें एहतराम कर रहा? सब एक हो जाओ बोल रहा हूँ, नहीं कैसा हो सकते बोलो? इंडिया में सब एक नहीं हो सकते। अल्लाह खुद बताए इंसान मिल के नहीं रहता। ये अल्लाह को पहचानने की बहुत बड़ी निशानी दे रहा हूँ मैं हर बार। इंसान क़यामत से पहले गाजर मूली की तरह काट लेगा एक दूसरे को। ये फिल्मों की वजह से तो हो रहा है। ये खानों की फिल्मों में अब जवान में इतना वायलेंस रहेगा, कोई बोलेगा एक्शन नहीं बताओ भाई, कोई बोलेगा VFX के ये जो पठान के जैसे मत बताओ, बोलेगा कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्यों? इनके अंदर आदम खोर के जैसा खून आ गया आंखों में,
इस वास्ते ये फिल्मों से मज़े लेंगे। और वही जो अनपढ़ लोग हैं बाहर निकल के इंसान की कोई हकीकत नहीं रहती, जब मार दे रहे, रेप कर दे रहे, मज़हब का मजाक उड़ा दे रहे। एक लड़का, इसके बाद मैं बात ख़त्म कर दे रहा हूँ, एक लड़का बोल रहा तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ नहीं चलेगा, बोल रहा इंडिया में। अरे पागल सुन, जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं है वो मस्जिद में हिंदू जाके 5 वक्त अज़ान दे रहा, उसके माने क्या है मालूम? अल्लाह बड़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, खातिमुन नबी। आओ कामयाबी की तरफ, आओ फायदे की तरफ, ये है अज़ान। आओ कामयाबी की तरफ, आओ फायदे की तरफ। और अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है बता रहे, तो तू तेरी ज़बान पे तेरे समझ में नहीं आ रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तू अनपढ़ बेचारा। तेरे इंडिया में तेरे को तरक्की नहीं करने दिए, तेरे को मालूम ही नहीं। और जो पढ़ा लिखा है वो दूसरे कंट्रीज में चले जा रहा और भूल जा रहा इंडिया को। अल्लाहू अकबर।